नमस्ते, गपशप विद कनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद कनक। आज हम पिछले एपिसोड की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक चित्रकार होता है जो इतनी अच्छी चित्रकारी करता है कि लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। अब चित्रकार अपनी तारीफें सुन के थक जाता है, तो वो सोचता है कि क्या ऐसा असल में है कि लोगों को मेरी चित्रकारी पसंद है या वह पीठ पीछे उसे पसंद नहीं करते हैं। तो वह यही सोचते अपने उस चित्र को जो उसे लगता है सबसे सुंदर है, उसके नीचे एक पंक्ति लिखता है। अगर आपको इसमें कोई गलती नजर आ रही है तो उसमें निशान लगा दीजिए और उसे बीच भरे पूरे चौराहे में लगा देता है। अगली सुबह देखता है तो वह पूरा निशानों से भरा रहता है और वो बड़ा निराश हो जाता है और चित्रकारी छोड़ देता है। अब इसकी ये हालत देख के उसके दोस्त को अच्छा नहीं लगता है और उसका दोस्त उससे बात करने आता है। जब चित्रकार अपने दोस्त को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने इसलिए चित्रकारी छोड़ी है, तो वो दोस्त कहता है कि ऐसा वापस बना के लगाओ। तो अभी तक हमने ये देखा है कि वह चित्रकार वैसा का वैसा ही लगभग चित्र वापस बनाता है और नीचे वही पंक्ति लिखने वाला होता है कि अगर आपको इसमें कोई गलती दिखे तो आप उस पर निशान लगा दीजिए। पर वहीं उसका दोस्त उसे रोकता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं है? मैंने कहा था कि तुम्हें वह चित्र लगाना वापस तो है, पर जो मैं कहूँगा वो तुम्हें नीचे लिखना है। चित्रकार भी हामी भर देता है। अब दोस्त चित्रकार से कहता है कि तुम एक काम करो, चित्र के नीचे लिखो कि अगर आपको इसमें कोई गलती दिख रही है तो उसे आप सुधार दीजिए। चित्रकार कहता है कि ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चित्रकार वह लिख देता है और चित्रकार वह उसका दोस्त दोनों उससे चौराहे के बीच में लगा के आ जाते हैं, उसी चौराहे के बीच में। अगली सुबह जब चित्रकार और उसका दोस्त चौराहे पे जाते हैं तो चित्रकार चौंक जाता है। चित्रकार बोलता कि अरे इस पे तो कोई निशान नहीं है, किसी ने कुछ सुधारा नहीं है, ये क्या हुआ? पर उनने तो मेरे उसमें गलती निकाली थी, उनने तो कहा था इसमें गलती है। तो इतने में ही चित्रकार का दोस्त कहता, देखा, गलती तुम्हारे चित्र में नहीं है, गलती इस चीज में है कि तुमने गलत लोगों से सलाह ली है। तुमने उन लोगों से सलाह ली है जो इतने मूर्ख है कि उनमें इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे चित्र में गलतियां निकाले, पर उनके पास ना इतना दिमाग है ना इतना समय है कि वह उस गलती को सुधार पाए। यह सुन के चित्रकार अपने दोस्त को धन्यवाद कह के वापस चित्रकारी करने लगता है और अब तो वह इतनी सुंदर चित्र बनाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय पद पे भी नाम कमा लेता है। आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आज की कहानी से हमें बहुत खूबसूरत चीज सीखने को मिलती है कि दुनिया में ऐसे कई चीजें हैं जिसके बारे में हम कई लोगों से सलाह लेते हैं और दुनिया में ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जिन्हें गलतियां निकालना तो आता है पर उसका सुझाव या उसका सलूशन देना नहीं आता है और उनके पास ना इतना दिमाग है कि वो दे पाए। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें सही लोगों से सही वक्त पे सही चीज के लिए सलाह लेनी चाहिए और हम जिस चीज की सलाह ले रहे हैं हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो सिर्फ दूसरों के काम में गलतियां निकाले। अगर हम दूसरों के काम में गलतियां निकालने की हिम्मत करते हैं तो हमें इतना दिमाग भी होना चाहिए कि हम उनके काम के लिए उन्हें सलाह, सुझाव और उसे सही कैसे करना है उसके बारे में सलाह दे पाए। आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel and we'll keep the videos coming. A KH production.